होप आप सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे होंगे। तो दोस्तों सुपर प्रो आज नहीं कर सकते। आउट होम था, आउट ऑफ द होम था, कोई इश्यू नहीं। आउट ऑफ द होम थे तो कोई बात नहीं, एक दिन छोड़ना भी चाहिए, है ना। तो अच्छी बात है। तो आज हम स्टॉक मार्केट के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट के बारे में आप सब कुछ जानते हैं तो बता दीजिए कि आपको क्या क्या चीज़ें पता हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डाउट्स होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सबको पता होंगी या कुछ चीज़ें जो आपको नहीं पता होंगी। तो हम बेसिक्स टू एडवांस चलेंगे। पहले बेसिक चीज़ें क्लियर करेंगे, फिर देन हम एडवांस लेवल पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो कौन कौन स्टॉक मार्केट के बारे में क्या क्या जानता है, जहाँ पे जिनको जिनका जो भी डाउट्स है प्लीज़ एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए। देन फिर हम स्टार्ट करते हैं अपन। ओके, बता दीजिए, चैट बॉक्स में एक्टिव रहिए प्लीज़, ठीक है। मुझे कन्वर्सेशन करने में मज़ा आता है। मेरा वॉइस और वीडियो क्लियर है सर? आप से सीखना है मैंने। हाँ, सबको सिखाएंगे भाई, किसी को भी मना ही नहीं है। हाँ हाँ सर, भी आपका वॉइस और आइडिया दोनों क्लियर है। और और कोई? और किसी को कुछ नहीं पता स्टॉक मार्केट के बारे में? जितने भी मेंबर्स हैं, अभी हम यहाँ पे 10 से ज़्यादा मेंबर हैं, ठीक है। स्टॉक मार्केट के बारे में 50% और 60% जानता हूँ। कुछ ऐसे पॉइंट्स जो मुझे नहीं पता होंगे। ओके, नहीं पता है दीपक सक्सेना। ओके, 50 से 60% जानते हो तो भाई बहुत है। मैं भी 100% नहीं जानता हूँ। मैं सिंपल सी बात बोलूँ, मैं भी 70 से 85% जानता हूँ। उसके ज़्यादा मैं जानता नहीं हूँ। मुझे इतना पता है कहाँ पे मेरे को ट्रेड लेना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, इतना पता होना चाहिए। दैट्स इट। बाकी आप ऑप्शन चेन देख रहे हो, कुछ देख रहे हो, वो देख रहे हो, तो वो भी मैटर करता है, लेकिन ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें हो जाती हैं। फिर आपको 5 मिनट के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें, डिसीज़न बहुत तुरंत लेना पड़ता है, माइंड इधर उधर लगाना पड़ता है। फिर बड़ी बड़ी स्क्रीन चाहिए। हम एक स्क्रीन के ऊपर काम करते हैं तो देन हम अपन प्राइज एक्शन के ऊपर खेलेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है अपना। ओके, ज़्यादा नहीं पता है, चलो ठीक है। हम सिंपल सी चीज़ें बोलते हैं अभी, बेसिक चीज़ों से सीखेंगे, ठीक है। जितने भी लोग हैं तो रिकॉर्डिंग पे मैंने डाल दिया है, अगर हो गया तो मिल जाएगा, वरना बेसिक चीज़ें बताऊंगा, ओके। तो डोंट वरी, सबको एक पीडीएफ बना के मैं दे दूंगा। कुछ कुछ पता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। पहले तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारे जो इंडिया के अंदर जो एक्सचेंजर हैं वो दो है, ठीक है। पहला है बीएसई स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा एनएसई स्टॉक एक्सचेंज। 1992 स्कैम 92 आपने देखी होगी पिक्चर हर्षद मेहता की। उसका स्कैम होने के बाद देन बीएसई स्टॉक एक्सचेंज ने क्या किया, एक नया एक्सचेंज लॉन्च किया था, एनएसई स्टॉक एक्सचेंज। जिसके अंदर क्या है कि अभी जो बैंक निफ्टी और निफ्टी है वो ट्रेड करते हैं, ठीक है। बीएसई स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो हमारा सेंसेक्स होता है वो है इंडेक्स। वो जो जितनी अभी कंपनियां हैं, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो ट्रेड करती हैं वो उसका डाटा दिखाता है, ठीक है। आपने देखा होगा सेंसेक्स 58,000 से 400 पॉइंट गिर गया, है ना, ऐसे करके दिखाता है। या फिर बैंक निफ्टी 34,000 से 35,000 आ गया, ठीक है। गिर गया, बढ़ गया, वो जितने भी उसके अंदर कंपनियां काम कर रही हैं, ठीक है, जो भी ट्रेड कर रही हैं, ठीक है, उनका पूरा बायो डाटा आज के दिन वो ऊपर गए या नीचे गए, उसका डाटा है वो दिखाता है, ठीक है। इंडेक्स समझ में आया? एनएसई स्टॉक्स एक्सचेंज के अंदर बैंक निफ्टी होता है या निफ्टी 50 होता है, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आपको क्या है कि सेंसेक्स होता है, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हुई भाई? बैंक निफ्टी और निफ्टी सेंसेक्स क्या होता है वही बता रहा हूँ। बैंक निफ्टी और निफ्टी इंडेक्स है। इसके अंदर इंडेक्स मतलब जो इसके अंदर कंपनियां हैं, ठीक है, ये इनका पूरे दिन के अंदर मार्केट ऊपर गया कि नीचे गया, वो चीज़ वो दिखाता है, ठीक है। इंडेक्स पता चल गए, सेंसेक्स बीएसई स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, और जो बैंक निफ्टी है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है,
ठीक है, जैसे बोर्ड चलता है ना, एक बोर्ड चलता है तो उसके ऊपर मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे गिर रही है, तो मार्केट नहीं, पूरी उस मार्केट के अंदर जो कंपनियां हैं उसका प्रॉपरली पूरा डाटा वो ऊपर नीचे हो रहा है वो दिखाता है। ठीक है, वो होता है इंडेक्स का काम। जैसे आप क्रिकेट देखते हो तो किसने कितने चौके मारे, कितने छक्के मारे, ये मैटर नहीं करता है, टोटल कितना स्कोर हुआ है वो मैटर करता है। तो वो पूरा टोटल स्कोर वहाँ पे दिखता है ना जब बोर्ड पे, तो तब आप बोलते हैं यार इतने पे इतने आउट हुए हैं। ठीक है, तो इतनी कंपनियां हैं, वो जो आउट हुए हैं वो कंपनियां हैं, और टोटल जो स्कोर है वो इंडेक्स है। ठीक है, क्रिकेट तो सब लोग देखते होंगे, समझ गए होंगे अभी। ओके, अभी आती है बात मार्केट की। तो मार्केट के अंदर जो बैंक निफ्टी है उसके अंदर जो ट्रेड करती हैं कंपनियां, वो बैंक सेक्टर को फॉलो करता है। ठीक है, बैंक निफ्टी हमेशा बैंक सेक्टर को फॉलो करता है। जैसे HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, कैनेडा बैंक हो गया, है ना, बड़ौदा बैंक हो गया, बहुत सारे बैंक सेक्टर, जितने बैंक सेक्टर हैं वो बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करते हैं। ठीक है, और निफ्टी 50 के अंदर टॉप, इंडिया की टॉप 50 कंपनियां ट्रेड करती हैं जो कि अलग अलग सेक्टर की होती हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है, नोट करते रहो हर एक पॉइंट को। ठीक है, मैंने PDF नहीं बनाया है, सिंपल सी बात है, तो आप हर एक चीज़ को नोट करते रहिए, वरना आप गूगल पे जाना, देन हर एक चीज़ को सर्च कर सकते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको जस्ट नॉलेज होना चाहिए। निफ्टी 50 के अंदर इंडिया की टॉप 50 कंपनियां ट्रेड करती हैं जो कि अलग अलग सेक्टर की होती हैं। ठीक है, टोनी तू खाला, मैं मेरे बात रहा दी। ओके, ये चीज़ समझ में आई। ठीक है, टॉप की 50 कंपनी जो अलग अलग सेक्टर, कोई IT सेक्टर की है, कोई ऑटो सेक्टर की है, कोई अलग अलग सेक्टर की रहती हैं। ठीक है, तो वो कंपनी उसके अंदर ट्रेड करती हैं। मान लो किसी भी सेक्टर कंपनी की, जैसे IT सेक्टर का कोई बैड न्यूज़ आ गया तो निफ्टी 50 साइडवेज रहेगा या फिर डाउनफॉल दिखाएगा। ठीक है, तो ऐसा रहता है। तो किसी भी जैसे RBI की पॉलिसी है, अगर बैंक निफ्टी ऊपर गया, तो अगर IT सेक्टर वालों की क्या हो गया कि कोई बैड न्यूज़ आ गई, तो निफ्टी 50 डाउन रहेगा, बैंक निफ्टी अप जाएगा। तो अलग अलग सेक्टर हैं, दो बैंक निफ्टी के अंदर, एक आप निफ्टी 50 के अंदर ट्रेड कर सकते हो, बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें कंप्लीट हो गई। मार्केट के अंदर दो तरह की मार्केट होती है, अभी समझना ध्यान से। एक होता है प्राइमरी मार्केट, एक होता है सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, प्राइमरी मार्केट क्या होता है? प्राइमरी मार्केट होता है IPO। जैसे हम LIC, आपने देखा होगा LIC का IPO आया था। मान लो आपकी एक कंपनी है, आपको चाहिए फंड चाहिए, आप चाहते हो कि मेरी जो मार्केट है मैं उसको स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड करना चाहता हूँ। ठीक है, आप क्या करोगे, किसी एक्सचेंज, NSE स्टॉक एक्सचेंज या BSE स्टॉक एक्सचेंज से बात करोगे। देन आप क्या करोगे, उनसे बात कर लोगे, वो क्या करेगी, आपका एक प्राइस डिसाइड करेगी, आपके स्टॉक का एक प्राइस डिसाइड करेगी। देन वो क्या करेंगे कि आपको एक स्टॉक का इतना प्राइस डिसाइड करना है, वो क्या करेंगे, वो लिस्टेड करेंगे। देन क्या करेंगे, आपका एक IPO निकालेंगे। IPO के थ्रू जो भी लोग आपके शेयर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो उस प्राइस के ऊपर आपके स्टॉक से वो खरीद लेंगे। देन वहाँ से जो स्टॉक्स उन्होंने खरीदे, वहाँ से उनको मिल जाएंगे आपकी कंपनी के शेयर, आपको मिल जाएगा फंड। देन आपकी जो कंपनी है वो स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड हो जाती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं IPO। ठीक है, ये हो गया प्राइमरी मार्केट। दूसरा मार्केट कौन सा है? सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट के अंदर क्या होता है, जैसे हम और आप डेली बेसिस पे स्टॉक को सेल करते हैं या बाय करते हैं, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। ओके, ये चीज़ें क्लियर हुई? प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट चीज़ें क्लियर हुई? देन बता दीजिए एक बार चैट में, चैट में एक्टिव रहिए फटाफट। ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और एक बार फिर से उदय भाई देखिए, लिखना लिखना स्टार्ट करो। मार्केट दो तरह की होती है, एक होता है प्राइमरी मार्केट, एक होती है सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, प्राइमरी मार्केट के अंदर होता है IPO। मान लो आपकी कोई कंपनी है, आप उसको लिस्टेड करना चाहते हो स्टॉक मार्केट के अंदर,
आप किसी एक्सचेंजेस के साथ मिलके NSE या BSE, तो वो क्या करती है, आपके स्टॉक्स का एक फ़िक्स प्राइस रखती है एक शेयर का। देन वो क्या करते हैं, कंपनी को IPO का लॉन्च कर देती है। तो IPO के अंदर क्या है कि नए नए जो इन्वेस्टर होते हैं, जैसे हम हैं, आप हैं, या फिर तगड़े वाले इन्वेस्टर हैं जो स्टार्टअप के ऊपर काम करते हैं, ठीक है, इन्वेस्ट करते हैं, वो क्या करते हैं, आपकी कंपनी का IPO के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, उनको मिल जाएंगे शेयर, उन्होंने दे दिया आपको पैसा, ठीक है, स्टॉक वालों को पैसा दे दिया, स्टॉक वाले जो NSE स्टॉक जब BSE स्टॉक एक्सचेंज वाले, वो आपको दे देंगे उसका फ़ंड, ठीक है, आपको अपना फ़ंड मिल गया, जिन्होंने इन्वेस्ट किया था उनको शेयर मिल गए, तो कंपनी हो जाती है लिस्टेड, ठीक है। तो फिर वो कंपनी के अंदर डेली बेसिस जब लिस्टेड हो जाती है, फिर वो डेली बेसिस पे हम ट्रेड करने लग जाते हैं। आप बाई करोगे, मैं सेल करूँगा, जब बाई सेल होता है तो वो आते हैं प्राइमरी मार्केट के अंदर, ठीक है। जैसे हम डेली बेसिस पे स्टॉक को बाय करते हैं या सेल करते हैं, तो वो होता है प्राइमरी मार्केट। जब मार्केट लिस्टेड करनी होती है वो होती है IPO, प्राइमरी मार्केट, ओके। दूसरा सेकेंडरी मार्केट, जिसमें हम बाय सेल करते हैं, ये सिंपल सा है, ठीक है। इसमें कुछ डाउट बताओ, बताओ, चैट में एक्टिव रहो सब लोग। क्लियर, ओके, नो डाउट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है। अभी इसके अंदर दो चीज़ें और होती हैं, ठीक है, ये तो हो गया प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। अभी हम बात करेंगे सेकेंडरी मार्केट की, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट के अंदर जैसे हम क्रिप्टो के अंदर करते हैं स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, इसके अंदर भी दो तरह की ट्रेडिंग होती है। एक तो होती है इक्विटी ट्रेडिंग, दूसरा होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है। इक्विटी ट्रेडिंग मतलब जैसे किसी भी स्टॉक्स को अभी खरीदा, हम उसको शाम तक बेच देंगे, वही है इक्विटी ट्रेडिंग। अभी खरीदा, उसको बेच देंगे, ठीक है। इक्विटी ट्रेडिंग, शेयर को खरीदना और बेचना, ठीक है। दूसरी होती है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग अलग है, उसको छोड़ दो, ऑप्शन ट्रेडिंग की मैं बात करता हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग जैसे बैंक निफ्टी या निफ्टी 50 के अंदर अपन करते हैं, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, निफ्टी 50 या फिर बैंक निफ्टी के अंदर हम करते हैं। उसके अंदर बैंक ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर लॉट साइज़ रहते हैं, ठीक है। जैसे अगर बैंक निफ्टी के अंदर कर रहे हो तो उसके जो लॉट साइज़ रहता है वो 25 शेयर का एक लॉट रहता है। बैंक निफ्टी के अंदर 25 शेयर का एक लॉट रहता है, जिसको हमें बाय करना होता है, जो कि हमें प्रीमियम मिलते हैं। जैसे कोई 300 का मिल गया, कोई 200 का मिल गया, कोई 400 का मिल गया, 400 का एक शेयर, तो हमें कितने खरीदने हैं, 25। तो आप देख सकते हो कितना प्राइस बढ़ता है फिर, ठीक है। 25 को 400 के साथ कैलकुलेट कर लेना, जितना प्राइस आएगा आपके पास उतना फंड होना चाहिए, देन आप उसके अंदर ट्रेड कर सकते हो बैंक निफ्टी के अंदर, ओके। निफ्टी 50 के अंदर एक लोट आता है 50 शेयर का, समझ में आई बात, लिख लो, ध्यान से लिखो। ऑप्शन के अंदर जो लोट साइज रहता है बैंक निफ्टी के अंदर 25 शेयर का, 25 शेयर का एक लोट रहता है। निफ्टी 50 के अंदर 50 शेयर का एक लोट रहता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, फटाफट लिखो, टाइप यस। क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है। अभी इसके अंदर समझो ध्यान से, इसके अंदर भी 3 से 4 तरह की ट्रेडिंग होती है, ठीक है। इनके अंदर भी 3 से 4 तरह की ट्रेडिंग होती है। पहला होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। आपको पता रहेगा इंट्राडे मतलब हम जो सुबह 9:15 बजे मार्केट खुलता है, आपने 9:30 बजे उसको बाय किया, ठीक है, ख़रीदा, देन आपने क्या किया, 3:30 बजे 3:15 से पहले पहले आपने उसको बेच दिया, उसमें आपका प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, देन आपने वहाँ से बुक करके कुछ भी प्रॉफिट या लॉस देन बाहर निकल गए, वो होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। दूसरा होता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग मतलब आपने आज ख़रीदा, कल या उसको परसों बेच रहे हो, 3 दिन तक आपने उसको आज ख़रीदा, कल या परसों आपको लगता है कि उसका ब्रेकआउट हो चुका है, आपने कंफर्मेशन मिल गया, आपने ख़रीद लिया, और इसको 3 से 4 दिन के बाद आपने
बेचना है, तो उसको हम बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है। तीसरी चीज़ होती है पोजीशन ट्रेडिंग। ठीक है, पोजीशन ट्रेडिंग मतलब आज आपने ख़रीदा, आप उसको 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने तक आप उसको होल्ड कर रहे हो, देन वो होती है पोजीशन ट्रेडिंग। मैक्सिमम 1 महीने तक ही लोग होल्ड कर पाते हैं, क्योंकि एक्सपायरी 1 मंथ की होती है इसकी। ठीक है, तो जहाँ फिर आप एक्सपायरी के अंदर बाय कर सकते हो, या फिर आप अगर बैंक निफ्टी को होल्ड कर रहे हो तो एक्सपायरी के अंदर होता है। ठीक है, या फिर आप स्टॉक कर रहे हो तो फिर तो वो लंबे टाइम के लिए होल्ड कर सकते हो, 3-4 आपको लगता है इसका टारगेट मिल गया, देन आप निकल सकते हो, तो वो 1 महीने तक मैक्स टू मैक्स या 2 महीने तक आप कर सकते हो। तीसरी होगी हमारी पोजीशन ट्रेडिंग, आज खरीदा 1 महीने के बाद आप बेचते हो। ठीक है, वो हो गया पोजीशन ट्रेडिंग। चौथा ये होता है हमारा लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, जिसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या होता है, आपने आज खरीदा, आप उसको 2 साल 3 साल के लिए होल्ड कर लेते हो किसी भी शेयर को। देन क्या है कि वो आपको, जो आपका फंड है, वो 3 से 4 गुना होकर आपको रिटर्न है वो देता है। जैसे बैंक है, आपने देखा होगा वो कितने परसेंट इंटरेस्ट देता है आपको, 4 से 5% या फिर 6%। ठीक है, स्टॉक मार्केट के अंदर आपने आज अगर 100 पे भी ख़रीदा है ना किसी भी शेयर को, तो आने वाले 1 साल के अंदर वो आपको 150 प्लस मिलेगा। तो कितना प्रॉफिट हुआ उसके अंदर, 50% मैक्स टू मैक्स हो गया, है ना। तो स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, जिसके अंदर क्या है कि आपका जो रिटर्न है वो बहुत जल्दी मिलता है। ठीक है, और बैंक से ज़्यादा रिटर्न आपको देती है स्टॉक मार्केट, अगर आपने किसी अच्छे शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट किया होगा। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, चारों मार्केट ट्रेडिंग के बारे में मैंने बता दिया। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। पहला हो गया इंट्राडे, मतलब एक दिन के अंदर अपन बाय करते हैं और सेल करते हैं। दूसरा स्विंग ट्रेडिंग, जो आज खरीदा 3 दिन के बाद आप बेचते हो। तीसरा पोजीशन ट्रेडिंग, आज खरीदा 1 महीने तक आप होल्ड करते हो, देन उसको सेल करते हो। चौथा इन्वेस्टमेंट, जो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, ऑल क्लियर, ओके, ग्रेट। और सबको चीज़ें क्लियर है, लिख रहे हो तो वेल एंड गुड, नहीं लिख रहे हो तो रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगा, है ना। सब लोग यही सोचते हैं। कौन कौन लिख रहा है पहले ये बताओ। आई एम प्रिपेयर नोट्स, ओह ग्रेट, मी, ठीक है। थर्ड का नेम क्या है, पोजीशन ट्रेडिंग। और किसी का डाउट, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है सबको। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें सबको क्लियर है। ठीक है, अभी इसके अंदर आपको देखो जो भी होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे क्रिप्टो के अंदर एक्सचेंजर होते हैं, जैसे हम बाइनांस के अंदर करते हैं। अ, आपने वजीरेक्स देखा होगा, है ना, कॉइन स्विच स्क्वेयर देखा होगा। इसके साथ साथ आप क्या है, स्टॉक मार्केट के अलग से ऐप होते हैं, एक्सचेंजर होते हैं। ठीक है, जैसे मैं जीरोदा यूज़ करता हूँ, अपस्टॉक यूज़ करता हूँ, एंजल वन भी है मेरे पास। ठीक है, तो आप इन स्टॉक्स के अंदर कर सकते हो, जैसे मोतीलाल ओसवाल है, सबसे ज़्यादा आजकल वही चल रहा है। ठीक है, तो आप उनके अंदर, आपके पास डीमैट अकाउंट तो सबने करे होंगे, रेफरल अर्न पैसा बनाया होगा। तो आपको क्या करना है, उन स्टॉक्स मतलब जो एक्सचेंजर हैं उनके अंदर आपको अपना फ़ंड डालना है, देन उससे आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है अभी। ठीक है, क्या करना है पहले समझो ध्यान से। एक आपके पास है एक्सचेंज, कौन सा, जीरोदा हो गया, ठीक है, जहाँ अपस्टॉक हो गया, कोई भी हो, उसके अंदर आपका इक्विटी का जो रहता है, इक्विटी का रहता है। इक्विटी के अंदर जैसे हम स्टॉक को बाय करना या सेल करना, वो सेगमेंट आपका ऑलरेडी ऑन रहता है। ठीक है, अगर आपका नहीं होता है, जैसे स्टॉक को सिंपल बाय सेल करना, वो ऑन ही रहता है। ठीक है, दूसरा, अगर आप बैंक निफ्टी निफ्टी के अंदर ट्रेड करना चाहते हो ना, तो आपको अपना सेगमेंट ऑन कराना पड़ता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आप बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर ट्रेड कर सकते हो, फ्यूचर ऑप्शन के अंदर। ठीक है,
वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जिनका ऑन नहीं है उनको प्लीज़ ऑन कर लेना, जो बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं। ठीक है, ताकि हम जो कॉल प्रोवाइड कराते हैं आपको, ठीक है, या फिर आपको चार्ट शेयर करते हैं, आप अपने हिसाब से, अपने फ़ंड के हिसाब से, अपने रिस्क के हिसाब से उसके अंदर ट्रेड है वो कर सकें। ठीक है, तो वो ऑन करने के लिए आपको क्या क्या ऑप्शन की ज़रूरत है? सबसे पहले आपकी 6 मंथ की लेटेस्ट जो वो क्या रहती है स्टेटमेंट, ठीक है, उसको पीडीएफ फॉर्म के अंदर अपलोड करना होता है। देन एक पासवर्ड जो पीडीएफ का मिलता है वो अपलोड करना है, आपका हो जाएगा। वो 3 दिन लगते हैं, 3 दिन के अंदर आपकी जो फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट है वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, 3 दिन के अंदर आप उसके अंदर ट्रेड वो करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, मंडे को करोगे तो बुधवार तक आपका हो जाएगा वेरीफाई। ठीक है, तो आप उसके अंदर ट्रेड करना वो स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, किस किस का ऑन है अभी तक सेगमेंट? कौन कौन ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है अभी तक, बताएंगे? ओके, इन्वेस्टमेंट कौन कौन कर रहा है? मेरा ऑन है। ग्रेट, आपका ऑन है तो ठीक है। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लंबे टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं अपन। ठीक है, टाटा स्टील, वाह। केमिकल वाले पकड़ो, केमिकल, टाटा कंज्यूमर, उसको पकड़ो, बहुत अच्छा रिटर्न देगा। ओके, ठीक है, सारी चीज़ें समझ में आ गई। मैंने क्या क्या बताया, पहले बताया इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है? हमारा एक बोर्ड होता है जिसके अंदर हमने क्या बोला कि स्कोर चाहे जितना हो, टोटल कंपनियों का स्कोर वहाँ पे बोर्ड के ऊपर दिखेगा। जैसे हमारा एनएससी के अंदर बैंक निफ्टी है और बीएससी के अंदर सेंसेक्स है, वो हमारा बोर्ड है। ठीक है, वो कंपनी के अंदर कितना उछाल आया, कितना गिरावट आई, वो चीज़ वो दिखाता है। ठीक है, जैसे आप क्रिकेट के अंदर देखते हो। दूसरा मैंने प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट बताया कि एक प्राइमरी मार्केट के अंदर आईपीओ होता है, जिसको अगर आपकी कंपनी है कोई लॉन्च करना चाहते हो, स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड करना चाहते हो, तो देन हम एक आईपीओ लॉन्च करते हैं। ओके, तीसरा मैंने बताया कि इक्विटी ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग। ठीक है, इक्विटी ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, हम शेयर को खरीदते हैं और बाय कर सेल करते हैं। ठीक है, वो हो गया इक्विटी ट्रेडिंग, जो सिंपल ट्रेडिंग होती है। ओके, और दूसरा होता है हमारा फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, फ्यूचर ऑप्शन के अंदर मैंने बताया आपको, इसके अंदर हमारा लॉट साइज़ बैंक निफ्टी के अंदर 25 शेयर का और निफ्टी 50 के अंदर 50 शेयर का। ठीक है, ये चीज़ बताया। फिर उसके बाद मैंने बताया आपको कि ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है, टाइप ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, पहला इंट्राडे ट्रेडिंग, दूसरा स्विंग ट्रेडिंग, तीसरा पोजीशन ट्रेडिंग और चौथा इन्वेस्टमेंट। ओके, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है तो टाइप यस। किसी का कुछ डाउट्स यहाँ तक? अजय भाई, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो तो बता सकते हो। हाँ, थोड़ा सा मैं एड ऑन करना चाहूंगा। राजीव सर ने काफी अच्छी चीजें बताई, ठीक है, और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताई। थोड़ा सा मैंने बस लिखा हुआ है, तो मैं अपने स्क्रीन शेयर करके थोड़ी सी चीजें बस जल्दी जल्दी में कवर करूंगा, जरा टाइम ना लेते हुए। ठीक है, तो मेरी स्क्रीन दिख रही है सर? हाँ हाँ, विजिबल है भाई। ठीक है, थोड़ा सा बस मैंने कुछ चीजें बस पीडीएफ वगैरह तो नहीं बना सके हम, थोड़ा सा जल्दी जल्दी में थे तो, लेकिन अभी थोड़ा सा मैंने जस्ट लिखा है। ठीक है, तो ठीक है, मैं एक बार सेम चीजें बस रिपीट करता हूँ। थोड़ी सी जल्दी में करूंगा, ठीक है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप लिखिए तो आपको चीजें आई होप जल्दी समझ में आ जाएगी। इतने नोट्स नहीं बनाए हैं, बना लेना इस तरीके से, या फिर जैसे आपको सही लगे वैसे। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी में बता रहा हूँ, अगेन रिपीट करता हूँ, जल्दी में बता रहा हूँ लेकिन समझ में आ जाएगा आपको। ओके, तो सिंपल चीज है, आप स्टॉक मार्केट में सबसे पहले जानते होंगे कि काफी सारी कंपनियां होती है जिनके शेयर की प्राइस चलती है, उसी में जो हमारी ट्रेडिंग है वो चलती रहती है।
ओके, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग जो होती है टू टाइप्स की होती है। सबसे पहले होती है प्राइमरी मार्केट। तो दो मार्केट होते हैं स्टॉक मार्केट में। ओके, तो प्राइमरी मार्केट होता है वो क्या होता है? प्राइमरी मार्केट मतलब आईपीओ। आईपीओ का फुल फॉर्म क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ क्या होता है? जब भी कोई कंपनी एनएससी या बीएससी में अपने आप को लिस्टेड करवाती है या बोलती है कि मेरी कंपनी का शेयर एनएससी बीएससी में लिस्टेड कर दो, उसके पहले वो आईपीओ लॉन्च करती है। ठीक है, आईपीओ मतलब वो उसकी कंपनी का टोकन या फिर शेयर कह सकते हैं कि हम उसकी वेबसाइट पर जाके खरीद ले और वो हमें कुछ भी सस्ते दाम पे मिल जाए, जब बढ़ेगा तो हम बेच देंगे, सिंपल। ठीक है, जब कंपनी एनएससी बीएससी में लिस्टेड नहीं होती है तो उसका आईपीओ लॉन्च होता है। हम आईपीओ से भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं, वो बताएंगे आपको कब कैसे चेक किया जाता है कि किस कंपनी का आईपीओ लॉन्च होने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया प्राइमरी मार्केट। हमें अभी प्राइमरी मार्केट में नहीं घुसना है। दूसरा हमारा आता है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट के क्या होता है? सेकेंडरी मार्केट में जितने भी जो कंपनीज होती है उन कंपनीज के क्या होते हैं? शेयर्स वगैरह होते हैं। ठीक है, दूसरी कंपनी में क्या होते हैं? शेयर्स वगैरह होते हैं। ठीक है, समझ में आ रही चीजें? दूसरी सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स होते हैं और इसी में मार्केट में हमें जो ट्रेडिंग वगैरह करनी है। ओके, सबसे पहले समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में एक्सचेंज क्या होते हैं। स्टॉक मार्केट में टू एक्सचेंज होते हैं। पहले होता है बीएससी, दूसरा होता है एनएससी। बीएससी का फुल फॉर्म है, ये लिख के रखना। आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो तो आपको पता होना चाहिए। बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, बॉम्बे मतलब केवल ये बॉम्बे के लिए, ऐसा नहीं है कि बॉम्बे के लिए, ऑल ओवर इंडिया के लिए ये भी, लेकिन नाम से आप समझ सकते हो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मतलब ये क्या है? एनएससी से छोटा है, क्योंकि यहाँ पे केवल बॉम्बे आ रहा है। तो बॉम्बे एक स्टेट मतलब एक महाराष्ट्र का एक सिटी है, तो केवल बॉम्बे है। तो बॉम्बे जो स्टॉक एक्सचेंज है वो हम यूं कह सकते हैं छोटा है, जबकि एनएससी है जो नेशनल है। नेशनल मतलब पूरा ऑल ओवर हमारा इंडिया कवर हो रहा है। ठीक है, तो दो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, एक तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जब भी कोई कंपनी इसमें लिस्टेड होती है तो सबसे पहले प्राइमरी मार्केट में आती है, आईपीओ अपना लॉन्च करती है। फिर आईपीओ लॉन्च होने के बाद में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आती है। अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में उसका प्रदर्शन अच्छा रहा, काफी उसने अच्छी ग्रोथ करी, चीजें उसकी सारी अच्छी रही, कोई कंपनी में घोटाला नहीं हुआ, तो फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाद फिर होती है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड। ठीक है, यहाँ होती है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड। यहाँ तक हो गई चीजें, देन इसके बाद मैं आगे कवर करता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंपल चीजें, जो सर ने बताया वही अगेन रिपीट कर रहा हूँ थोड़ी सी जल्दी में। ठीक है, समझ लेना। इसके बाद जो नेक्स्ट चीजें आती है हमारी ये, कि जो हमारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होते हैं और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, ये क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। तो बीएससी का क्या है कि एक इंडेक्स है। अब इंडेक्स का मतलब क्या? बीएससी जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है इसका एक इंडेक्स है। क्या है इंडेक्स? सेंसेक्स। ठीक है, अब सेंसेक्स में क्या है? सेंसेक्स में इंडिया की टॉप जो है 30 कंपनी या उससे प्लस लिस्टेड है। ठीक है, मतलब अलग अलग सेगमेंट की इसमें कंपनियां जो लिस्टेड है, उन कंपनियों का जो भी एवरेज प्राइस है, जैसे कोई कंपनी 2,000 पे चल रही है, कोई 5,000 पे चल रही है, कोई 10,000 पे चल रही है, कोई 50,000 पे चल रही है, कोई 200 पे चल रही है, तो उन कंपनियों का जो भी एवरेज प्राइस होता है, उन सबका एवरेज प्राइस निकाल के, जैसे आपने देखा होगा सेंसेक्स 60,000 या ऐसा कुछ चल रहा है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है, तो वो जो अंक होता है ना 60,000, वो उस सेंसेक्स का एवरेज अंक प्रदर्शित करता है। ये मैंने लिखा है यहाँ पे कि जो इंडेक्स होता है वो क्या करता है? एवरेज अंक प्रदर्शित करता है, क्योंकि सभी कंपनियों का रेट अलग अलग है, तो जो है वो उसका अंक एवरेज प्रदर्शित करता है। तो एनएससी में क्या है? एनएससी के दो इंडेक्स है, निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी। ओके, निफ्टी 50 में क्या है? सर ने बता दिया था ऑलरेडी कि इसमें टॉप 50 कंपनी आती है अलग अलग सेगमेंट की। जैसे कोई आईटी सेक्टर की हो गई, कोई फार्मा सेक्टर की हो गई, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिक सेक्टर की हो गई। तो इसमें अलग अलग सेक्टर की 50 कंपनी आती है जो इंडिया में बहुत अच्छी प्रदर्शन कर रही है। वही टॉप 50 कंपनी इसमें ली जाएगी, चाहो जैसी कंपनी नहीं ली जाएगी। इसके लिए कुछ पार्टिकुलर शर्त कंडीशन है, वो कंडीशन सभी कंपनी फुलफिल करती है, तो वो निफ्टी 50 में क्या होगी? इंडेक्स में आ जाएगी। ठीक है, सेम बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी नाम से क्लियर है। बैंक निफ्टी जो है उसमें टॉप इंडिया का जो बैंक है, आपने नाम सुने होंगे, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, एनी टाइप से जितने भी बैंक है, वो बैंक जो होते हैं, जो टॉप के बैंक होते हैं वही बैंक निफ्टी में लिस्टेड होते हैं। ठीक है, इसमें जो टॉप 25 है उसमें लिस्टेड होते हैं। अब इनमें लोट साइज क्या होता है? जब हम इसमें ट्रेडिंग करेंगे ना तब हमें पता चलेगा कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी क्या है? एक इंडेक्स है, और इसमें हम जब ट्रेड करते हैं तो इसका लोट साइज फिक्स रहता है। लोट साइज मतलब
कि जैसे एग्जांपल आप निफ्टी 50 का अगर एक शेयर खरीदने जाओगे तो एक शेयर आपको मतलब एक पूरा बंच है ये, जैसे एग्जांपल ये एक पूरा डब्बा है और इस डब्बे में कितनी 50 पेंसिल है। अब आप इसकी एक पेंसिल नहीं खरीद सकते, आप जब भी खरीदोगे तो पूरा का पूरा डब्बा आपको खरीदना पड़ेगा और ये डब्बा आपको जिस प्राइस में मिलेगा उसमें टोटल जो है ये 50 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस डिब्बे में 50 शेयर्स है। ठीक है, ये डिब्बे में 50 शेयर्स है। सेम वैसे ही निफ्टी 50 में क्या है, 50 शेयर्स होते हैं, मतलब 50 का एक लॉट साइज होता है इसका। ठीक है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे एक पेंसिल अगर 5 रुपए की आ रही है तो ये पूरा डब्बा जो है, इस डब्बे में 50 पेंसिल है। ठीक है, तो 50 इंटू 5 कितना हो गया, 250 रुपए का पूरा डब्बा मिलेगा हमें। समझ में आ रही है, 250 रुपए का पूरा डब्बा मिलेगा। मतलब बैंक निफ्टी 50 का एक लॉट कितने का मिलेगा हमें, 250 रुपए का। क्यों? क्योंकि एक अगर उसकी प्राइस 5 रुपए है तो यहाँ पे पूरा एक 50 का बंच है। ओके, सेम यहाँ पे जैसे 50 का बंच है वैसे ही बैंक निफ्टी में क्या होता है, 25 का बंच होता है। बंच मतलब एक पूरा डब्बा जिसमें उस मतलब जो इंडेक्स है उसके 25 शेयर्स होते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा डब्बा एक साथ खरीद सकते हैं हम। हमें ऐसा नहीं कि इसमें से हमें 2 4 5 चाहिए तो हम खरीद सकते हैं। पूरा का पूरा हमें डब्बा लेना पड़ेगा, जब जाके हमारी पूर्ति होगी, और बिना डब्बे के आप ले भी नहीं सकते, मतलब कि लोड साइज। ओके, लिखते जाना चीजें ताकि क्लियर होते रहे। के बाद में दिन आगे आता है, ये हमारा हो गया स्टॉक मार्केट में जो सर ने ऑलरेडी बता ही चुका है कि 4 तरह की ट्रेडिंग होती है, इंट्राडे, पोजिशनल, स्विंग और लॉन्ग टर्म में या फिर होल्डिंग। ओके, बता भी रखा है कि कौन सी किस किस टाइम में काम आती है। तो सेम जो यही ट्रेडिंग होती है, यहाँ इसके टू टाइप्स होते हैं यहाँ पे। पहले इक्विटी केस। इक्विटी केस मतलब क्या, आज खरीदा कभी भी आप बेचो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं। ओके, सिंपल आप खरीदो बेचो। जो हमारी जैसे क्रिप्टो में हमने स्पॉट ट्रेडिंग की थी कि हम होल्डिंग पे रख सकते हैं, हमने स्पॉट ट्रेडिंग समझे थे ना क्रिप्टो में, सेम वैसे ही इक्विटी यहाँ पे वो ट्रेडिंग इक्विटी कैश कहलाती है। ओके, तो यहाँ पे जो होती है वो इक्विटी कैश सिंपल ना, इसको हम होल्ड कर सकते हैं, आज खरीदो 10 दिन बाद बेचो, कोई दिक्कत नहीं। सेम दूसरी तरीके का जो मार्केट होता है वो होता है डेरिवेटिव्स मार्केट। डेरिवेटिव्स को ही एफ एंड ओ कहते हैं। एफ एंड ओ मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट। ठीक है, अब फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट भी जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट 2 टाइप्स का होता है। इसमें एक फर्स्ट हमारा आता है स्टॉक ऑप्शन और दूसरा आता है हमारा इंडेक्स ऑप्शन। ठीक है, इंडेक्स ऑप्शन मतलब क्या, अभी हमने समझा था इंडेक्स बैंक निफ्टी और निफ्टी। जो हमारा इंडेक्स ऑप्शन में आता है वो आता है बैंक निफ्टी और निफ्टी 50। जबकि स्टॉक में कुछ अलग ही चीजें आती हैं। ठीक है, अभी हम इसके आगे का जब आगे पढ़ेंगे तब आपको चीजें दो क्लियर होगी कि इंडेक्स ऑप्शन और स्टॉक ऑप्शन में डिफरेंस क्या है और यहाँ किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो बेसिक सिंपल चीजें जो राजेश सर ने बताई थी वही मैंने बस एक बार थोड़ी सी जल्दी में कवर करी है। ओके, ताकि और अच्छा कि आपको और अच्छे समझ में आ सके, क्योंकि जिन लोगों ने पहले स्टॉक मार्केट के बारे में सुना नहीं होगा इतना, उन लोगों को इतनी जल्दी समझ में नहीं आया होगा। ओके, समझ में आ गई यहाँ तक, क्लियर है? देन टाइप यस। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? किसी को कुछ डाउट तो नहीं है? बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाया है। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? यस 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 यस, ओके क्लियर। ठीक है, तो ग्रेट, यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई है। इसके बाद की चीजें थोड़ी सी क्या है, लेंथी है। ओके, अभी समझने जाएंगे तो जो चीजें आपने समझी है वो भी आपके दिमाग से ऊपर चले जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही चीजें? तो अभी समझनी हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो समझा सकते हैं, लेकिन आपके जो दिमाग से ऊपर चले जाएगा तो जो चीजें आपने समझी हो वो भी बाहर निकल जाएगी। ओके, क्योंकि थोड़ी सी ये इंडेक्स ऑप्शन और फिर स्टॉक ऑप्शन की चीजें आती है। इसमें काफी सारी चीजें जैसे हमारी क्या बोलते हैं, इसमें कुछ क्या बोलते हैं, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा। ओके, तो थोड़ा सा एटीएम ओटीएम और ये थोड़े से लेंथी चीजें होती है, तो इसको हम नेक्स्ट मीट में समझे तो आपको भी थोड़े से अच्छे समझ में आएगा। समझ रहे हो? हम तो अभी समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी चीजें ऊपर सर से चली जाएगी और समझना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास टाइम है, हम समझा सकते हैं। तो आप लोग डिसाइड करो कि अभी समझना है या फिर नेक्स्ट मीट में समझना है। अभी समझने लगे तो ऐसा मत समझना कि दिमाग से फिर ऊपर चले जाए। ओके, तो एक बार चेक में बताऊं फटाफट कि आगे की जो चीजें हैं वो हम नेक्स्ट मीट